विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। आप सभी जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम चलाई है, मुहिम चलाई है कि हमारी जितना इलेक्टोरल रोल है प्यूरिफिकेशन के लिए पूरा देश भर में ये SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये प्रक्रिया इसलिए कराया जा रहा है कि जो पात्र वोटर्स हैं वो इलेक्टोरल रोल से छूटे ना और अपात्र व्यक्ति अपने इलेक्टोरल रोल में किन्हीं कारणों से जुड़े ना। इसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक हरियाणा के लिए एक शेड्यूल दिया है जो कल से 15 जून से 14 जुलाई तक हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन फेज शुरू होने वाला है। उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन 21 जुलाई को होगा। उसके कोई क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हो तो उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया गया जो 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक है। और डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का है 21 जुलाई से लेके 18 सितंबर तक। एंड फाइनल पब्लिकेशन जो है 22 सितंबर 2026 को होगा। इसके तहत सबसे पहले जो कार्यक्रम जो कल से शुरू होने वाला है, जो 1 महीने तक चलेगा, जो एन्यूमरेशन फेज़ है, जहां हाउस टू हाउस विजिट होगा आपके BLO के द्वारा, बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा। जो हरियाणा में हमारे पास 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें टोटली 20,629 बूथ्स हैं। हर बूथ पे एक ऑफिसर की नियुक्ति किया गया है जो BLO कहलाता है और आप सभी को लोकल एरिया में आप सभी जानते होंगे। आपके हरियाणा में टोटल इलेक्टर आज के डेट में 2,06,60,79 इलेक्टर्स हैं जो ये BLO सभी घर घर जाके कंप्लीट वेरीफाई करेंगे सभी इलेक्टर्स का, एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे, एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके वापस लेंगे और ड्राफ्ट रोल में पब्लिकेशन इस चीज़ का होगा। ये हाउस टू हाउस जो शेड्यूल है ये 1 महीने का प्रोग्राम है। सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम इस पूरा अभियान में ये एन्यूमरेशन फेज़ है जिसका नाम जिसका एन्यूमरेशन फॉर्म BLO के पास रिटर्न नहीं होता फिल करके उनका ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नाम नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो सभी इलेक्टर ने ध्यान रखना ज़रूरी है। इस फेज़ में BLO अपने घर आके 2 कॉपी में आपका एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे जो प्री फिल्ड होगा। अपना नाम, पुराना जो फोटोग्राफ ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में जो लगा हुआ है, जो लास्ट अपडेट हुई थी हमारे इलेक्टोरल रोल वो हुई थी आपका 12 सितंबर 2024। उसमें जो फोटोग्राफ लगी हुई है उसके साथ वो प्री फिल्ड डेटा, जो भी डेटा उस वाले इलेक्टोरल रोल में है, आपके प्री फिल्ड डेटा एप्लीकेशन फॉर्म इन डुप्लीकेट आपको देंगे। उसको आप नया डेटा से आपका अपडेट करके, नया फोटोग्राफ्स के साथ अपडेट करके आप वापस BLO को देंगे और वो आपको दूसरा फॉर्म में डुप्लीकेट में आपका सत्यापित करके वो आपके पास रहेगा। ये जो जब आपका BLO घर आएगा वो आपके डेटा जो 24 में आपका इलेक्टोरल रोल में हुई थी उसका मैपिंग करेंगे। जो पिछली बार हरियाणा में 2002 में जो SIR हुई थी उसके साथ आप मैप करेंगे और सत्यापित करेगा BLO कि यस आप 2002 में भी आपका नाम था और 2014 में भी आपका 24 में भी आपका नाम था। बाई चांस आपका नाम 2002 में नहीं होता है, आपका प्रोजनी मैपिंग होगी, आपके पेरेंट्स के साथ, आपका दादा दादी के साथ मैपिंग होगा। बाई चांस आपके उसमें भी मैपिंग नहीं हो पाता है, भारत सरकार इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट दिया है। उस डॉक्यूमेंट में आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है
तो आप उसके साथ भी आप अपने मैपिंग करा सकते हैं। बट एट द टाइम ऑफ एन्यूमरेशन ये कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो सिर्फ मैपिंग करेंगे। बाद में जब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन स्टेज में होगा वो आपका जो सर्टिफिकेट की है तब ज़रूरत पड़ती है। बट एन्यूमरेशन फेज में आप सिर्फ एंड सिर्फ आप मैपिंग करवाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आज के डेट में आप हरियाणा में हैं और 2002 में आप भारत के कोई भी स्टेट में आप निवास की हो सकती थी, और उसका भी मैपिंग बीएलओ ऐप के तहत उनके पास डेटा है, और ईसीआई के वेबसाइट में भी डेटा है, और हमारी सीईओ की वेबसाइट में भी डेटा अवेलेबल है। आप कहीं पर भी कोई स्टेट का आप मैप हो सकती है। एंड किन्हीं कारणों से मान लो एक आपका इलेक्टर घर में जो है कहीं और बच्चे पढ़ रहे होंगे और उनका एन्यूमरेशन फॉर्म भर के कोई भी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली सिग्नेचर करके बीएलओ को आप ये एप्लीकेशन एन्यूमरेशन फॉर्म दे सकते हैं। किन्हीं कारणों से इस महीने के तहत आप घर में नहीं मिलेंगे तो आपका बीएलओ घर आके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं, एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हैं, आपके घर के दरवाजे के नीचे डाल के और एक छोटा सा नोटिस भी चिपकाएंगे कि फ़लाना तारीख में मैं आया था और मेरा मोबाइल नंबर ये है और मेरा नाम ये है। तो जब भी आप उस नोटिस को देखेंगे फिर आप कॉल भी कर सकते हैं और दो आपके पास भी आके फिर वो एन्यूमरेशन फॉर्म वापस भी लेने की कोशिश करेंगे। और जो निर्देश इलेक्शन कमीशन ने दिया है, कम से कम 3 बार ये कोशिश बीएलओ ने करना होगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए। इस दौरान कोई नया वोटर इलेक्टर एलिजिबल होता है जिसको भी 18 वर्ष 1 जुलाई 2026 तक हो जाती हैं, उन्हें भी उनका अपॉर्चुनिटी दिया गया कि फॉर्म नंबर 6 और एक डिक्लेरेशन के तहत वो अपना बीएलए को सबमिट करेंगे और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के स्टेज पे संबंधित ईआरओ जो है उसको निपटारा करेंगे और फाइनल पब्लिकेशन में उनका नाम जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, सभी इलेक्टर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके साइन करके बीएलओ को देना पड़ेगा। जो भी इलेक्टर ये एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करते हैं उनका ड्राफ्ट रोल में उनका नाम जोड़ा नहीं जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये है। इस पूरा कार्यक्रम के लिए जैसे मैंने कहा था, हमारे पास टोटली 20,629 जो पोलिंग बूथ्स हैं उसके हर एक बूथ पे आपका एक बीएलओ है। इन सभी बीएलओस को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया कि ऐसे कैसे आप काम करेंगे, कैसे ऐप में काम करेंगे, कैसे इलेक्टर को हेल्प करेंगे एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में। और इन सब का काम सुपरवाइज करने के लिए पूरा हरियाणा में 2230 बूथ लेवल ऑफिसर सुपरवाइजर्स जो बीएलओ सुपरवाइजर्स कहलाता है, उन्होंने भी हमने अपॉइंट किया गया। सो हर एक बीएलओ सुपरवाइज़र के पास 10 अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10 बीएलओस की सुपरविज़न करने की एरिया होगा उनके पास। उनके ऊपर हमने 489 एडिशनल एईआरस अपॉइंट किया गया और एईआरओस 162 हैं और 90 करीब आपके जितना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उतने हमारे ईआरओस हैं। और उनके ऊपर डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर कहलाते हैं वो भी सभी पता है नियुक्त किया गया है। ये पूरा अधिकारी का जो ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट किया इलेक्शन कमीशन द्वारा, ये पूरा कार्यक्रम कल से सितंबर फाइनल पब्लिकेशन तक कार्य करेंगे और सभी को अपने अपने डायरेक्शंस दिया गया है, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए, एंड हर स्टेज पे इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन ने ये भी निर्देश दिए और सजेशन भी किया है कि हर बूथ पे
और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक BLA 1 जो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे लगता है, और BLA 2 जो बूथ लेवल पे लगते हैं, उनके लिए एक एक रिप्रेजेंटेटिव अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वेस्ट किया गया कि रिप्रेजेंटेशन लगाएं और हमारे BLO के साथ मिलके काम करें, सो दैट ट्रांसपेरेंसी बनाए रहें जो इलेक्टोरल रोल बन रहा है नए तरह से, और कोई भी ऐसे इश्यू ना क्रिएट करे ग्राउंड लेवल पे कि फलाना के वजह से, कोई रीज़न के वजह से किसी का नाम छूट रहा हो और कोई गलत तरह से इसका इलेक्टोरल रोल में नाम जुड़ रहा हो। सो पॉलिटिकल पार्टीज से हमारी गुजारिश है और हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है उनकी, कि इस पूरा कार्यक्रम में हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अराउंड 15,898 BLA 2 लगाया है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 12,855, कम्युनिस्ट पार्टी 270, इंडियन नेशनल लोकदल 217 एंड अदर पार्टीज अराउंड 214। तो 100% अभी भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बट हम DCs के माध्यम से भी आज मतलब 10-15 दिन से रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं लोकल लेवल पे, और आज भी हमारा DCs के साथ मीटिंग है, और उस टाइम में भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो BLA अपॉइंटमेंट 100% कर दें, सो दैट ट्रांसपेरेंसी बना रखे आपके इलेक्टोरल रोल रिविजन में। 15,808 ये बाद में बता देंगे जी, मैं आपको आफ्टर दिस वी विल गिव यू दिस फिगर्स, वी विल गिव यू दिस फिगर्स। अभी बता दें, ये डेट कल भी कर सकते, परसों भी कर सकते हैं, एनी टाइम, इसमें ऐसे कोई डेट फिक्स नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी BLA 2 की बात कर रहे हैं, जो BLO लेवल पे BLO लेवल पे होगा, बूथ लेवल पे 15,808। इस पे फिगर्स थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, बिकॉज जब मैं हम बात कर रहे हैं, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने 10-15 लगा लिया हो, सो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट फिगर्स होंगी ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस 12,855, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट 270, इंडियन नेशनल लोकदल 217, एंड एनी अदर पार्टी जो रेगुलर हैं जो लगे हुए हैं 214। सो JJP से 0 हैं, बहुजन समाज पार्टी 0 हैं, आम आदमी पार्टी 0 है। नहीं जी, पूरा हरियाणा में एक ही बार हो रहा है। हाँ जी, पूरा हरियाणा में। इस इनफैक्ट जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दिया है, 22 स्टेट्स का बचा हुआ था, पहले बिहार में हुई थी, उसके बाद 12 स्टेट्स में हुई थी, और अभी जो हो रहे बाकी 22 स्टेट्स में अक्रॉस द कंट्री जहाँ जहाँ नहीं हुई। आज के डेट में इनफैक्ट जो है इसी शेड्यूल के मुताबिक आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, ये शेड्यूल जो मैंने बताई थी, इस शेड्यूल के मुताबिक इस 4 स्टेटों में होगा। थोड़ा सा स्टैगर किया है 10-15 दिन, बट इस शेड्यूल के तहत जो हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन कल से होना है, वो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल और हरियाणा एंड चंडीगढ़ में, एंड पूरा हरियाणा स्टेट में होगा ये पूरा शेड्यूल। एक बार मैं इसको पूरा करने दो, उसके बाद आप क्वेश्चन ले लेंगे, अदरवाइज फिर ये आपका फ्लो डिस्टर्ब होगा। मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। जैसे मैंने कहा था, जैसे कि एन्यूमरेशन फॉर्म्स 14 जुलाई तक हम एक्सेप्ट करेंगे, एंड उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। ड्राफ्ट पब्लिकेशन 21 जुलाई को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, एंड ड्राफ्ट पब्लिकेशन में कि सभी हार्ड कॉपी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया जाएगा टू क्रॉस चेक कि जो भी कार्यक्रम हुआ है कि सही हुआ है, कोई और इश्यूज हैं उसमें जो बाद में क्लेम एंड ऑब्जेक्शन स्टेज में उसको निपटारा कर सकें। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल CO के वेबसाइट में भी होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देंगे, एंड जो एन्यूमरेशन फॉर्म हमारे पास रिसीव नहीं हुए उनका भी लिस्ट हम पब्लिश करेंगे CO के वेबसाइट में, एंड लोकल ऑफिसेस में भी, DC ऑफिस में भी, और अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऑफिस में भी, पंचायत में भी हम पेस्ट करेंगे, सो दैट जो मेरा इलेक्टोरल रोल होगा, मेरा नाम है 2024 में
फिर बाई चांस आप एन्यूमरेशन फॉर्म आप नहीं देंगे तो उनका भी लिस्ट सेपरेटली हम नोटिस में करेंगे, सो दैट क्लेम और ऑब्जेक्शन स्टेज में आपको करने में आसानी रहेगा। इस पूरा कार्यक्रम को हेल्प करने के लिए इलेक्टर्स को हर जिले में हेल्प डेस्क, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्प डेस्क किया गया, सेटअप किया गया, और हर जिले में कॉल सेंटर विथ नंबर 1950 वो भी सेटअप किया गया।